हेलो, जय श्री श्याम, राधे राधे। मैं बताना चाहती हूँ कि कल हम श्याम जी गए थे। तो लोग बोलते हैं कि वही वहाँ तीर्थ स्थल में उधर गए थे, उस शहर में गए थे, उस स्थान पर गए थे, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ नहीं थी। ठीक है, वहाँ पर आश्रम विश्राम गृह जो भी बनाए जाते हैं जनता की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन चलो ठीक है, जनता की सुविधा के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन उसका आप सम्मान तो करो ना उस जगह का। आप ये देखो, रूम्स वगैरह कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं है, वो तीर्थ स्थल है। वहाँ पर जाके आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से बिहेवियर करना है, आपको यही नहीं पता। आप तीर्थ स्थल में जा रहे हो, वहाँ पर आप भगवान का नाम है। मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी, जहाँ मंदिरों को जो भी ट्रस्टी वगैरह जो भी होते हैं, सबसे यही निवेदन है कि तीर्थ स्थल में या तो पहली बार तो रूम्स वगैरह बनाए नहीं, और कोई भी विश्राम गृह आश्रम गृह है तो उसमें कोई भगवान का चलचित्र या भगवान का नाम ना लगाए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या सम्मान करना है, किस तरह से भगवान का नाम को देखना है, रटना है, जपना है। उनको पता ही नहीं है, वो तो पिकनिक स्पॉट समझ के ही सारी जगह आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे भाई भाभी आने वाले थे, मैं थोड़ी सी देर के लिए एक विश्राम गृह था उसमें बैठ गई जाके। वहाँ पे एक गार्ड अंकल बैठे थे, तो मैंने बोला अंकल थोड़ी देर बैठना मेरे को, मेरे भाई भाभी आने वाले हैं। तो मैंने बहुत गंदा सीन देखा, मुझे इतना गंदा लगा, मुझे उल्टी आने लगी। और मेरे को मन ही मन इतना दुख हुआ कि आसपास कोई था भी नहीं, सब रूम के अंदर पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा अभी किसी से क्या ही बोले अपन, अगर दो एक साथ में होते हैं तो फिर बोलने में सही है। मेरे भाई भाभी को थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो एक बंदा आया, वॉश बेसिन लगा हुआ था वहाँ पर। उस विश्राम गृह के अंदर रूम्स बने हुए थे, बाहर आके बरामदा था, उसमें एक वॉश बेसिन लगा था। उस वॉश बेसिन के अंदर शीशा लगा हुआ था, शीशे के अंदर राधा नाम लिखा हुआ था। तो वो बंदे ने ये भी नहीं देखा उस शीशे के अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, कि भगवान हमारी मातेश्वरी राधा रानी कितना उनका नाम महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ, उस बंदे ने आके ऊपर नज़र भी नहीं मारी, उस बंदे ने उस वॉश बेसिन में इतना गंदा गंदा थूका, इतना गंदा गंदा, पता नहीं क्या क्या किया, मेरे को नहीं पता। मेरे को उल्टी आने लग गई, मेरे को बहुत दुख हुआ। तो मैं तो सभी से ये निवेदन करूँगी, इस वीडियो को शेयर करें और सभी तक पहुँचाएँ। और सभी से निवेदन है, जो भी जिस संस्था को संभालने वाले हैं वहाँ पर कार्यकर्ता हैं, तो मैं तो सबसे यही निवेदन करना चाहूँगी, रूम्स वगैरह तो बिल्कुल तीर्थ स्थल में बनाए ही ना। अगर बनाना है तो आपको 10-12 किलोमीटर की दूरी में बनाए, और आओ भैया, जिसको दर्शन करना है आओ, दर्शन करो, चलो। क्योंकि तीर्थ स्थल में आप व्यवस्था करोगे तो वो अव्यवस्था ही करेंगे और फैलाएंगे। उनको नहीं पता कि भगवान का नाम क्या चीज़ है, वो तो पिकनिक स्पॉट समझ के ही आ रहे हैं यहाँ पर भगवान को बदनाम करने पे तुले हैं कि वहाँ पर गए थे, हम श्याम जी में गए थे। क्योंकि हम जयपुर से खुद हमें दुख होता है कि हमारे श्याम जी में आए कोई तो ऐसी घटना हो, श्याम जी हो, अपना वृंदावन हो, कोई भी तीर्थ स्थल हो, बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ें देखकर। भगवान समझते ही नहीं है लोग कि भगवान का नाम है, यहाँ पे उसका चलचित्र है, कि भगवान का नाम लगा, उसका आदर करें। लोग पता नहीं किस भीड़ में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो मैं तो इस जो भी जितने भी कार्यकर्ता वहाँ के रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, वहाँ पर गार्ड्स वगैरह होने चाहिए, इस चीज़ का कानून बनाने चाहिए कि यहाँ पर कोई भी गंदगी ना फैलाए, कोई कुछ भी ना करे। तो इस तरह से तो फिर भी व्यवस्था ठीक हो सकती है, लेकिन बहुत गंदा माहौल है। लोग कहाँ कहाँ से आकर वहाँ पर रूम ले लेके और पिकनिक की जैसे लॉक कर करके और घूमने जा रहे हैं। मैंने ये चीज़ देखी वहाँ पर, रूम का चाबी ले लेके लोग तैयार होकर घूमने जा रहे हैं। भाई पिकनिक स्पॉट थोड़ी है, वो धर्म स्थल है, भगवान का धाम है वो। तो इस तरह से गलती ना करें। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, मुझे बहुत दुख हुआ। तो जो भी है, बट आगे से गलती ना हो तो इस पर ध्यान दिया जाए, मेरा यही निवेदन है। जय श्री श्याम।